मार्बल पत्थर काट रही इस मशीन को देख के सक पका जाओगे। मार्बल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ग्रेनाइट की बड़ी बड़ी चट्टानों को यह मशीनें चुटकियों में काट कर अलग कर देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपके घर की फर्श में लगने वाला मार्बल और किचन में लगने वाली ग्रेनाइट पहाड़ों से निकलकर आपके घर तक पहुंचाई जा रही है। आज के समय घर बनाते वक्त लोग इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि उनके घर की फर्श और किचन में लगने वाला ग्रेनाइट पत्थर सबसे बेहतरीन हो, क्योंकि घर की फर्श घर के मालिक के बारे में बहुत कुछ कहती है। सही कहें तो घर की फर्श जितनी ज्यादा खूबसूरत होगी, घर की रौनक उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए आज के समय जब कभी भी लोग घर बनाते हैं तो उसमें ज्यादातर सिरेमिक टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई अपने घर की फर्श पर मार्बल लगाना पसंद करते हैं। वही बात करें किचन की, तो अगर उसमें ब्लैक ग्रेनाइट ना हो तो किचन की पूरी रौनक खत्म हो जाती है। अब भले ही आप बाजार में जाकर ग्रेनाइट और मार्बल अपनी पसंद के हिसाब से खरीद सकते हैं, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि इन्हें किस तरीके से निकाला जाता है और किस तरीके से इसकी प्रोसेसिंग होती है, तो इस बात को जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं संगमरमर की पहाड़ियों में, उन खदानों में जहां पर संगमरमर की बड़ी बड़ी चट्टानों को निकालने का काम किया जा रहा है। जरा इस मशीन को देखिए, ये कोई आम मशीन नहीं है। असल में जब बड़े बड़े पहाड़ों से मार्बल और ग्रेनाइट की चट्टानों को निकाला जाता है तो ये मशीन उन्हें टुकड़ों में काटने का काम करती है। उसके बाद मार्बल और ग्रेनाइट के इन टुकड़ों की प्रोसेसिंग की जाती है, पॉलिशिंग की जाती है, उसके बाद आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन सच कहें तो पहाड़ों से मार्बल की बड़ी बड़ी चट्टानों को और ग्रेनाइट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को निकालने का काम इतना आसान नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्बल और ग्रेनाइट के पहाड़ हर जगह नहीं पाए जाते। भारत के सिर्फ कुछ इलाके हैं जहां पर आज के समय मार्बल और ग्रेनाइट के पहाड़ मौजूद हैं। अगर आप भी इन पहाड़ों को देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि ये आज के समय राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मौजूद है। आज के समय मार्बल और ग्रेनाइट के पहाड़ों से बड़े बड़े ब्लॉक को निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल होता है। ब्लॉक्स को निकालने के लिए ज्यादातर एक्सकेवेटर मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा तरीका है जिसकी मदद से इन पहाड़ों से बड़े बड़े मार्बल और ग्रेनाइट के ब्लॉक निकाले जा सकते हैं, और वो तरीका है ये। अब स्क्रीन पर आप जो मशीन देख रहे हैं, इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये पहाड़ों से मार्बल और ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को काट कर निकालने का काम करती है। इस मशीन की आरी प्योर स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, जो बड़ी आसानी से पहाड़ों से ग्रेनाइट और मार्बल के ब्लॉक्स को काट कर अलग कर देती है। लेकिन दोस्तों, ये आज के जमाने की मशीन है। जरा सोच कर देखिए कि जब ये मशीन नहीं थी तब इन ब्लॉक्स को कैसे इन पहाड़ों से निकाला जाता था। आप यकीन नहीं करेंगे, तब पहाड़ों से ब्लॉक्स को निकालने के लिए इंसानी हाथों का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे मजदूर छेनी और हथौड़ा लेकर मार्बल के इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को पहाड़ों से निकालने का काम किया करते थे। लेकिन अब इस मशीन की मदद से इस काम को बहुत जल्दी और आसानी से कर लिया जाता है। जैसे ही एक ब्लॉक को पहाड़ी से काट कर अलग कर लिया जाता है, उसके बाद उसे फर्श पर गिराने की जरूरत पड़ती है ताकि उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जा सके। इस वीडियो को देखकर आपको भी समझ में आ ही गया होगा, ये काम इतना आसान नहीं है। मार्बल और ग्रेनाइट के ब्लॉक्स इतने ज्यादा भारी होते हैं कि एक एक्सकेवेटर मशीन से काम नहीं बनता। इसके लिए 2 से 3 एक्सकेवेटर मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें भी इन मशीनों के पसीने छूट जाते हैं। एक्सकेवेटर मशीन भी इन ब्लॉक्स के आगे घुटने टेक देती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा आप भी देखिए किस तरीके से इन ब्लॉक्स को गिराने का काम किया जाता है। ब्लॉक्स को गिराते वक्त इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि ब्लॉक्स ना टूटे, इसलिए ब्लॉक्स के गिरने वाली जगह की मिट्टी को नरम रखा जाता है। लेकिन फिर भी मार्बल और ग्रेनाइट के ब्लॉक इतने ज्यादा भारी होते हैं कि गिरते ही कई बार इनके टुकड़े हो जाते हैं। ब्लॉक्स को जमीन पर गिरने के बाद इन्हें अब उस जगह पर ले जाने की जरूरत होती है जहां पर इनकी कटाई छटाई की जाती है और बेहतरीन पॉलिश करके इसे आप तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इतने भारी भरकम ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना इतना आसान नहीं होता। अक्सर इन खदानों में जब कोई ट्रक ब्लॉक्स तक नहीं पहुंच पाता तो प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाने के लिए एक बिल्कुल ही अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। दो एक्सकेवेटर मशीन से इन ब्लॉक्स को धीरे धीरे लुढ़काकर प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाया जाता है और इसके बाद इनकी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद इन मार्बल और ग्रेनाइट के पत्थरों की पॉलिश करके बाजार में इन्हें बेचा जाता है
तो दोस्तों, तरीका तो आपको अब तक समझ में आ ही गया होगा कि कैसे ग्रेनाइट और मार्बल के पत्थर आप तक पहुंचाए जाते हैं। लेकिन जरा उन मजदूरों के बारे में सोच कर देखिए जो इन खदानों से मार्बल और ग्रेनाइट के पत्थर निकालने का काम करते हैं। यकीन मानिए, ये काम बहुत जोखिम भरा होता है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि हर साल इन खदानों में सैकड़ों मजदूरों की मौत हो जाती है। इन खदानों में काम करने वाले मजदूर दिन रात इन खदानों में काम करते हैं। यकीन मानिए, इन मजदूरों की जिंदगी हर रोज चुनौतीपूर्ण होती है। रोज काम पर जाते वक्त उन्हें ये नहीं पता होता कि जिंदा लौटेंगे कि नहीं। अगर जिंदा लौट गए तो 400 रुपए दिहाड़ी मिल जाती है और नहीं लौटे तो एक सफेद कफन। जी हाँ, ये सच है। असल में इन खदानों में काम करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किए जाते। ना ही इन्हें हेलमेट दिया जाता, ना ही बेल्ट, जूते या कोई प्रोटेक्टिव सनग्लास, और ना ही मास्क अच्छे से ये लोग यूज करते हैं, जिससे एस्बेस्टोसिस और अलग अलग किस्म की ऑक्यूपेशनल लंग डिसीजेस जो फेफड़ों को खराब कर देती है वो हो जाती है। इन्हें अपनी सूझबूझ से इन खदानों में काम करना पड़ता है, जिसके चलते आए दिन इन खदानों में दुर्घटनाएं होती रहती है। राजस्थान का मकराना एक ऐसा इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा मार्बल की खदानें मौजूद हैं। हाल ही में यहाँ की एक खदान में 6 मजदूरों की मौत मार्बल के एक ब्लॉक में दबने की वजह से हो गई थी, और इसी तरह की अनेकों घटनाएं इन मजदूरों के साथ होती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अपनी एक्स्ट्रा कमाई के लिए इन ब्लॉक से निकलने वाले छोटे छोटे टुकड़ों पर निर्भर रहते हैं। जब कभी भी बड़े बड़े मार्बल के ब्लॉक को एक्सकेवेटर मशीन की मदद से नीचे गिराया जाता है, तब इनके कई टुकड़े हो जाते हैं। वैसे उन टुकड़ों पर खदान का मालिक कभी ध्यान नहीं देता, इसलिए इन छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल यहाँ के मजदूर करते हैं। मार्बल और ग्रेनाइट के इन छोटे टुकड़ों को ये मजदूर बाजारों में बेच देते हैं, जिससे इनकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कमाई हो जाती है। आज भी भारत में ऐसे कई खदान हैं जहाँ पर मार्बल और ग्रेनाइट पत्थरों की माइनिंग की जाती है, लेकिन इन खदानों में मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। लेकिन जब किसी मजदूर की मौत हो जाती है तो यही खदान मालिक मजदूर के परिवार को मुआवजा देकर मामले को वहीं पर रफा दफा कर देते हैं, और यह सिलसिला सालों साल चला रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बार सोच के देखिए कि हम इंसान क्या कर रहे हैं अपने घरों को खूबसूरत बनाने के लिए, समाज में अपना रुतबा कायम करने के लिए। हम लगातार इन खदानों से पत्थरों का उत्खनन कराते आ रहे हैं। ये वो पत्थर हैं जो हमारी इस पृथ्वी का संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के लिए इसे दीमक की तरह चाटता जा रहा है। कभी खदानों से कोयला निकाला जाता है तो कभी कच्चा तेल। लगातार हम इंसान पृथ्वी को खोखला बनाते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब रुकेंगे हम? क्या हमें उस दिन का इंतजार है जब ये पृथ्वी पूरी तरह से खोखली हो जाएगी और राख के ढेर में बदल जाएगी? लेकिन शायद तब तक उस नज़ारे को देखने के लिए आप और हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि तब तक हमारी पृथ्वी को इतना खोखला कर चुके होंगे हम कि प्रकृति भी इंसानों के वजूद को खत्म करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेगी। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।